चलिए आज बात करते हैं तारीख की उस मशहूर तरीन डकैती की जो एक जुर्म से कहीं बढ़कर एक लेजेंड बन गई। सोचिए, एक अंधेरी रात है। रॉयल मेल ट्रेन का ड्राइवर जैक मिल्स ट्रेन चला रहा है और अचानक उसे एक सुनसान जगह पर ट्रेन रोकनी पड़ती है। लेकिन ये कोई आम स्टॉप नहीं था, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये तो उस वारदात का आगाज था जिसे आगे चलकर तारीख की सबसे दिलेराना डकैती कहा गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसके पीछे था ब्रूस रेनॉल्ड्स नामी एक शख्स का शातिर दिमाग, जिसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो कह सकते हैं तकरीबन कामिल था। देखिए, इस पूरे मंसूबे की बुनियाद ही एक मुखबिर पर थी। रॉयल मेल के अंदर बैठा एक ऐसा आदमी जिसने गैंग को वो सारी खुफिया मालूमात दी जो इस कामयाबी के लिए जरूरी थी। और सबसे हैरानकुन बात, उस शख्स की पहचान आज तक एक राज है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुखबिर ने जो मालूमात दी वो कितनी अहम थी। पहली बात, उसने बताया कि उस रात एक पुरानी HVP बोगी इस्तेमाल होगी जिसमें सिक्योरिटी अलार्म ही नहीं था। दूसरी, कि वो बोगी बिल्कुल इंजन के पीछे दूसरे नंबर पर लगी होगी। और तीसरी, जो सबसे बड़ी बात थी, कि बैंक हॉलिडे की वजह से उसमें आम दिनों से 10 गुना ज्यादा कैश होगा। इन तीन चीजों ने मिलकर इस मंसूबे को आप समझ लें फूल प्रूफ बना दिया। तो मंसूबा तो तैयार था, अब वक्त था एक्शन का। 15 लोगों का ये गैंग अपनी अपनी पोजीशंस पर पहुंचा और बस ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। और ट्रेन रोकने का तरीका कोई हाईटेक चीज नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी चालाकी से सब्ज बत्ती पर एक दस्ताना चढ़ाया और सुर्ख बत्ती को एक छोटी सी बैटरी से जला दिया। बस इतना ही और काम हो गया। जैसे ही ट्रेन रुकी, उन्होंने फौरन हमले को काबू किया। फिर तेजी से इंजन और उस HVP बोगी यानी सबसे कीमती डब्बे को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। मकसद साफ था, उस हिस्से को अपनी मर्जी की जगह पर ले जाना। मगर यहाँ मंसूबे में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। इनका अपना ड्राइवर इस नए जदीद इंजन को चला ही नहीं पाया। अब मजबूरी में क्या करते, उन्हें अपने ही शिकार जख्मी जैक मिल्स को इस्तेमाल करना पड़ा कि वो ट्रेन को 1 किलोमीटर दूर ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाए। और जैसे ही ट्रेन पुल पर पहुंची, असल काम शुरू हुआ। इस डब्बे में मौजूद थे 2.6 मिलियन पाउंड्स। आज के हिसाब से तो ये करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं। अब इन सबको बाहर निकालना था। सोचिए, उनके पास वक्त कितना कम था, सिर्फ 15 मिनट। इस दौरान उन्होंने एक इंसानी जंजीर बनाई और 2.5 टन वजनी कैश के 120 थैले ट्रेन से नीचे खड़े ट्रक में मुंतकिल कर दिए। ये उनकी मंसूबाबंदी और तेजी का कमाल था। तो कामयाब वारदात के बाद पूरा गैंग अपने खुफिया ठिकाने एक दूर दराज फार्म हाउस पर पहुंच गया। उन्हें तो पूरा यकीन था कि बस अब वो बच निकले। उन्होंने तारीख का सबसे बेहतरीन जुर्म कर लिया है। लेकिन जाते जाते गैंग के एक मेंबर ने ट्रेन के अमले को एक छोटी सी हिदायत दी। आधे घंटे तक कोई हिलना नहीं। और यही छोटा सा जुमला उनकी सबसे बड़ी, सबसे महंगी गलती साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस आधे घंटे की वार्निंग ने पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग दे दिया। उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि डाकू ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर दूर ही जा सकते हैं। तो अब पूरे मुल्क में तलाश करने के बजाय उनका तलाशी का दायरा बिल्कुल छोटा हो गया था। अपने ठिकाने पर यह गैंग इतना बेफिक्र था कि जश्न मनाते हुए उन्होंने लूटे हुए असली नोटों से मोनोपोली खेलना शुरू कर दी। उन्हें क्या पता था कि यही खेल उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। और फिर किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। एक पड़ोसी ने फार्म हाउस पर अजीबोगरीब सरगर्मी देखकर पुलिस को इत्तला कर दी। जब पुलिस वहां पहुंची, गैंग तो जा चुका था, लेकिन अपने पीछे सबूतों का एक खजाना छोड़ गया था। वहां डाक के वही थैले पड़े थे, जल्दी में रंगा गया उनका ट्रक खड़ा था, और सबसे बढ़कर वहां पड़ा था वो मोनोपोली बोर्ड जिस पर उन सबके फिंगरप्रिंट्स थे। बस यही फिंगरप्रिंट्स अहम तरीन सबूत साबित हुए। पुलिस ने इन्हें अपने रिकॉर्ड से मिलाया और फिर एक एक करके गैंग के ज्यादातर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस डकैती के असरात बड़े गहरे थे। गैंग के 14 लोग पकड़े गए और उन सबको 30 साल कैद की सजा हुई। लेकिन बेचारे ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स इस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाए और 7 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। और जो पैसा चोरी हुआ था, इस 2.6 मिलियन पाउंड्स का बहुत बड़ा हिस्सा आज तक नहीं मिल सका। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। आखिर वो आला सतही मुखबिर कौन था जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ? वो एक शख्स जो इस पूरी कहानी में कभी पकड़ा नहीं गया और जिसकी पहचान हमेशा के लिए तारीख के पन्नों में एक राज बनकर दफन हो गई।